Hello dear learners, welcome to the e-lecture. We have already discussed interview, the types of interview and tips for preparation of an interview. Today's topic for the e-lecture is facing the interview. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. See, इंटरव्यू एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इंटरव्यू एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर बहुत रेयर लोगों के दिमाग में यह आता होगा कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है. बहुत कम लोग इंटरव्यू को एक अवसर की तरह लेते हैं, बहुत से लोग इसे एक आफत की तरह लेते हैं. इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू पीपल. इसकी वजह से बहुत से लोग असहज महसूस करते हैं कि इंटरव्यू क्यों हो रहा है. तो इंटरव्यू स्किल्स के लिए हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स का इम्प्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है. किसी भी इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यूअर को फेस करते हैं, उस सिचुएशन को फेस करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, इन सब में हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हमारी जो एजुकेशन होती है, जो हमारी स्किल्स होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं. बिकॉज जितना ज़्यादा हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है, उतना ही अच्छा हम इंटरव्यूज़ में परफॉर्म करते हैं. और इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट सभी जॉब्स के लिए होता है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आईटी कंपनीज़ में हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में हो. हर कंपनी अपने लिए एक ऐसा एम्प्लॉय चाहती हैं जिसकी स्किल्स बहुत इम्प्रूव्ड हो, जो कि कंपनी के लिए एक असेट हो. तो ऐसे में इंटरव्यू की सिचुएशन को हम किस तरीके से फेस करें, कितना उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिले, ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जॉब इंटरव्यू के लिए हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. वहीं दूसरी ओर अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमने थ्रू आउट द ईयर क्या वर्क किया है, उसमें हमने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, हमें उसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. वहीं अगर हम प्रमोशन इंटरव्यू में जाते हैं, तो हमें जो भी नेक्स्ट चैलेंजिंग हमारे सामने स्टेप्स आने वाले हैं, जो भी हमारे सामने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्या स्ट्रगल्स होने वाले हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए. तो बेसिकली इंटरव्यू जो होते हैं वो इम्प्रॉम्प्टू नहीं हो सकते हैं, एक्सटेम्परी नहीं हो सकते हैं, वो वेल प्लान्ड और प्रिपेयर्ड होते हैं. वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़. तो इसीलिए हमको इंटरव्यू के बारे में बहुत ज़्यादा रीड करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए. इसीलिए आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है फॉर द ई लेक्चर इज़ फेसिंग द इंटरव्यू. So first of all, what is an interview? An interview is a process where the interviewer asks certain questions and the interviewee answers those questions. So it is a basically question answer process where the questions are asked to assess or to evaluate the prospective employee for a certain organization. So first of all, we are discussing preparing questions. Questions are of 4 types. जो questions होते हैं वो 4 types के होते हैं. Number 1 is closed questions. Closed questions are questions that require yes or no or other equally short answers. For example, you did your post graduation in astronomy. तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके बहुत ही शॉर्ट आंसर्स होते हैं या जिनको केवल येस और नो में आंसर किया जा सकता हो, उन्हें क्लोज्ड क्वेश्चन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड बुक्स? येस. डू यू वॉच मूवीज? येस. डू यू ईट आइसक्रीम? येस. सो आर यू अ नॉन वेजिटेरियन? नो. आर यू अ लायर? नो. आर यू ऑनेस्ट? येस. सो क्वेश्चंस to which the answer is either a yes or no or certain other equally short answers are called closed questions. Next, open questions.
These are questions in which an interviewee get the chance to speak. ये ओपन क्वेश्चंस मतलब जिसका आंसर डिटेल्ड होता है, जिसका आंसर इंटरव्यूई को बहुत ही केयरफुली देना होता है, केयरफुली वर्डेड आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अदर इंटरेस्ट डू यू हैव बिसाइड्स रीडिंग. रीडिंग के अलावा आपके और क्या क्या इंटरेस्ट हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं. तो ये एक क्वेश्चन है जिसका डिटेल में आंसर दिया जा सकता है. सो सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन क्वेश्चंस. Next is hypothetical questions. Questions that are based on imagined situations are called hypothetical questions. ऐसे questions जिसमें आपको कुछ situation दी जाती है और वो situation imagined होती है, एक काल्पनिक आपको situation दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि ऐसा assume करिए. तो ऐसे questions जो कि imagined situations पर based होते हैं उन्हें hypothetical questions कहते हैं. For example, if you were made the prime minister for one day, what 3 things would you do? अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या 3 एक्शंस लेंगे या क्या 3 चीज़ें आप करेंगे. सो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज लीडिंग क्वेश्चंस. These questions give the interviewee an idea of what reply is expected from him. लीडिंग क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर को पता होता है कि उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ही जो इंटरव्यू है वो आंसर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन कैन बी, दिस जॉब माइट रिक्वायर यू टू गो फॉर ट्रेनिंग अब्रॉड, वुड यू बी एबल टू गो. इस जॉब में आपको शायद ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़े, तो क्या आप जा सकेंगे. तो ये क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि सामने वाला आपको बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन होगी, तो वो क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये जॉब ले रहे हैं तो आपका इस जॉब में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसे येस करें. ऑल द 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू मेनली टू टेस्ट द स्किल ऑफ द कैंडिडेट इन आंसरिंग देम. तो ये जो 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन पर्पस होता है वो होता है कैंडिडेट की स्किल को टेस्ट करना कि कैंडिडेट किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आंसर करता है. सो ये हो गई एक हमारी प्रिपरेशन कि हमें क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है, क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर्ड होना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फेसिंग द इंटरव्यू. इंटरव्यू में एंटर होने से लेकर एग्जिट होने तक हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट हाउ टू एंटर. The first impression may not be the last impression, but it is certainly a lasting one. अब हम आजकल ये बात नहीं कहते हैं कि first impression is the last impression. अब हम कहने लगे हैं कि first impression हो सकता है कि last impression ना हो, आप अपने impression को change कर सकते हैं according to your performance, लेकिन definitely आपका जो first impression होता है वो लंबे समय तक हमारे interviewer के दिमाग में रह सकता है. तो हमें बहुत ही careful रहना है, बहुत ही cautious रहना है, बहुत ही alert रहना है during the whole process of interview. So how to enter? Close the door quietly after you enter. जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं दरवाजे को बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शांति से बंद कीजिए. वॉक इनटू द रूम कॉन्फिडेंटली. आप दरवाजे से लेकर अपनी सीट तक जहाँ जा रहे हैं यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट. आपके वॉकिंग स्टाइल में, आपके पॉइज में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए. Stop a little behind the chair and greet the interviewer. दरवाजे पर आप परमिशन लेकर भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि दरवाज़ा काफ़ी दूर है तो ऐसे में आप अपनी चेयर से थोड़ा सा पहले रुककर जो भी इंटरव्यूअर्स हैं उन्हें ग्रीट कर सकते हैं एज पर द टाइम ऑफ द डे. देन सिट ओनली व्हेन यू आर आस्क्ड टू. अगर आपसे बैठने के लिए कहा जाए तो ही बैठिए. अगर आपको लगता है कि आपसे बैठने के लिए नहीं कहा गया है और आपको लगता है काफ़ी लंबा समय हो गया है तो आप खुद भी बहुत ही पोलाइटली उनसे बैठने के लिए परमिशन ले सकते हैं. कीप योर टेस्टिमोनियल्स ऑन द डेस्क इन फ्रंट ऑफ यू. आपके हाथ में फोल्डर हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, उन्हें आप अपने सामने जो डेस्क है, जो टेबल है, वहाँ रख सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू शुड एंटर द इंटरव्यू रूम. ये हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज
एंट्री जो हमारी होती है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। अब आप अंदर आ गए हैं, बैठ गए हैं, नाउ योर इंटरव्यूइंग प्रोसेस बिगिंस। सो लिसन टू द क्वेश्चन अटेंटिवली। आपको बहुत ही अटेंशन रखते हुए, बहुत ही अटेंटिवली क्वेश्चंस को सुनना है। डू नॉट इंटरप्ट टू गिव योर आंसर। अपना आंसर देने के लिए इंटरव्यूअर को बीच में बोलते हुए इंटरप्ट नहीं करना है। लेट हिम फिनिश फर्स्ट। पहले आप इंटरव्यूअर को बोलने दीजिए, उन्हें अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए, देन ओनली यू शुड आंसर। बी पोलाइट। आपको बहुत ही पोलाइट रहना है अपने आंसर्स को देते समय। नेक्स्ट, स्पीक क्लियरली एंड ऑडिबली। बहुत ही स्पष्ट बोलिए, साफ बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपको सुन सके, ऑडिबल आप रहें। नेक्स्ट, गिव शॉर्ट प्रिसाइज आंसर्स। आपके आंसर्स बहुत शॉर्ट होने चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। इंटरप्ट ओनली इफ द इंटरव्यूअर मिसअंडरस्टैंड्स यू, बट डू सो वेरी कर्टियसली। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यूअर ने आपको गलत समझ लिया है, मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, तभी इंटरप्ट कीजिए। और अगर आप इंटरप्ट भी कर रहे हैं तो बहुत ही कर्टियसली, बहुत ही शिष्टाचार के साथ में करना है। आस्क द इंटरव्यूअर टू रिपीट हिमसेल्फ इफ यू हैव नॉट मिसअंडरस्टूड व्हाट ही इज सेइंग। अगर आपको लगता है कि आपने इंटरव्यूअर की बात को मिसअंडरस्टूड कर लिया है या आप उसको नहीं समझ पाए हैं, तो आप इंटरव्यूअर को रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। गिव ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ आस्क्ड। जो पूछी गई है बस केवल वही इंफॉर्मेशन देनी है, एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। लुक एंथुसियास्टिक एंड अलर्ट। अपनी बात करते समय लगना चाहिए कि आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत जीलस हैं। जीलस मतलब पूरे जोश उत्साह से भरे हुए हैं और आपको अलर्ट रहना है। डू नॉट बोस्ट। ज़्यादा आपको मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपने बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। Do not panic if you can't answer a question. Apologize and continue. अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की, पैनिक करने की, एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। आप माफ़ी मांग सकते हैं और फिर आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि आई डू नॉट नो द आंसर, आई विल हैव टू स्टडी द आंसर। आप इस तरीके से अपोलोजाइज कर सकते हैं फॉर नॉट नोइंग द आंसर एंड देन यू कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट, वॉक इन टू द रूम कॉन्फिडेंटली। आपको एज आई टोल्ड यू, एंट्रेंस के टाइम भी आपको दरवाजे से लेकर अपनी सीट तक बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक करना है। स्टॉप अ लिटिल बिहाइंड द चेयर एंड ग्रीट द इंटरव्यूअर। आई थिंक ये हमारे कॉपी हो गए हैं फ्रॉम द लास्ट slide. So these are the same. Sit only when you are asked to and keep your testimonials on the desk in front of you. तो ये 4 points I think last जो slide थी उससे कॉपी हो गए हैं. So we'll move to the next slide. That is how to ask questions. अब आपने questions को answer कर दिया है. Now it's your turn to ask question. अब interviewee जो है उसका turn है कुछ questions अगर वो पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं. A candidate is invited to ask questions usually towards the close of the interview. जब इंटरव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है तब कैंडिडेट्स को भी इनवाइट किया जाता है कि उसकी कुछ क्वेरीज हों, कुछ डाउट्स हों तो वो उन्हें पूछ सकते हैं. टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स यू हैव कंसर्निंग द जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर. आपको उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है. आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके जॉब से रिलेटेड है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपके जॉब रोल से रिलेटेड है, आपको ऐसे सभी डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए. दिस इज़ नॉट हाउ एवर द टाइम टू डिस्कस योर सैलरी विच शुड आइडियली बी टॉक्ड अबाउट मच लेटर. लेकिन इंटरव्यू में हमें ज़्यादा सैलरी के बारे में नहीं बात करनी चाहिए. सैलरी के बारे में आइडियली ऐसा कहा जाता है कि आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जब भी मिले आपको तब अपनी सैलरी के बारे में नेगोशिएशन या जो भी करना है, डिस्कशन करना है, वो आपको तब करना चाहिए. एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप, हाउ टू लीव. अब आप एग्जिट कर रहे हैं तो आप कैसे एग्जिट करेंगे. कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स नीटली विदाउट शफलिंग योर पेपर्स. आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कलेक्ट करने हैं. अगर वो आपने दिए हैं किसी को एंड इफ़ यू आर टेकिंग बैक तो आपको बहुत ही केयरफुली लेने हैं. पेपर्स को शफल नहीं करना है, कोई नॉइज़ क्रिएट नहीं करना है. स्टैंड विदाउट मेकिंग मच नॉइज़. आप जब चेयर से खड़े हो रहे हैं तो भी आपको कोई नॉइज़ क्रिएट नहीं करना है.
विश योर इंटरव्यूअर गुड डे, अपने इंटरव्यू को गुड डे विश कीजिए, थैंक यू बोलिए, थैंक देम, एंड देन वॉक आउट एंड शट द डोर सॉफ्टली आफ्टर यू, और फिर आप वॉक आउट कीजिए, और जैसे आपने आते समय दरवाज़ा बंद किया था, सिमिलरली जाते समय भी आपको बहुत ही सॉफ्टली दरवाज़ा बंद करना चाहिए. So this is how you face the interview. Thank you very much.